रामचंद्र भगवान को अवतारी पुरुष कहा जाता है, जिनका अवतार अयोध्या में, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में महाराजा दशरथ के पावन भवन में हुआ था। उन्हें भगवान माना जाता है, परंतु उन्होंने भी विश्वामित्र को अपना गुरु स्वीकार किया था और उनके चरणों में मन की डोरी बांधा था। सामान्य इंसान बिना गुरु के कैसे तर सकता है? गुरु की महती आवश्यकता है। जैसे चाबी के बिना ताला नहीं खुलता, ऐसे गुरु के बिना सुख शांति का ताला नहीं खुलता है। व्यास पुत्र सुखदेव सुभाए, जन्म लेत ही विपिन सिधाए। और व्यास जी के पुत्र का नाम सुखदेव था। सुखदेव जी ने भी जन्म लेते ही जंगल में जाकर तपस्या प्रारंभ कर दिया था, परंतु फिर भी उनको शांति नहीं मिली थी। तब उन्होंने जनक को अपना गुरु बनाया था। सुखदेव जी के गुरु आत्मज्ञानी जनक जी थे। जनक जी व्यास जी को ज्ञान प्रदान करते हैं। सुखदेव जी जनक जी के पास में ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके पिता व्यास जी भी बहुत ज्ञानी थे, परंतु सुखदेव बाल ब्रह्मचारी संत थे, तपस्वी थे, तेजस्वी थे और बहुत ज्ञानी थे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराई है और भागवत कथा सुखदेव जी के द्वारा सुनकर राजा परीक्षित की सद्गति हुई थी। व्यास पुत्र सुखदेव सुभाए, जन्म लेत ही विपिन सिधाए। तिन गुरु कीन्ह्यो जन कई जाई, तब हृदय महानिष्ठा आई। जब जनक जी को गुरु बनाया, तब उनके हृदय में श्रद्धा निष्ठा बढ़ी, अहंकार टूटा। जब तक गुरु मनुष्य नहीं बनाता है, तब तक उसके मन में अहंकार रहता है। गुरु के चरणों में झुक जाने के बाद अहंकार बिखर जाता है, नम्रता आ जाती है और जीव का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नारद मुनि जेऊ, मनु भगवान केरि सुनि लेऊ। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी थे। वे भी संत थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन नारद जी ज्ञानी तो बहुत थे, भ्रमण करते रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, लेकिन उन्होंने गुरु नहीं बनाया था। बिना गुरु के थे, निगुरा थे। निगुरा के बारे में कहा जाता है, दीक्षाहीन जाई हरि तीरा, दर्शन हेत सदा मुनि धीरा। दीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान के दरबार में दीक्षा नहीं प्राप्त किया था, लेकिन
विष्णु के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तो जाकर के जहाँ पर बैठते थे और फिर विदा हो जाते थे, तब उस स्थान को विष्णु भगवान की आज्ञा से उनके सेवक धो देते थे और कहते थे कि ये जो स्थान है अपवित्र हो गया है। इतना सुन करके सब लोग हंसी उड़ाते थे नारद जी की कि इतने बड़े ज्ञानी बनते हैं और जहाँ बैठते हैं वो जगह सब अपवित्र हो जाती है। गुरु मंत्र लिया नहीं है, जब गुरु से ज्ञान इनको नहीं मिला तो दूसरे को ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं। इस तरह से लोग कहने लगे। कछुक काल रही जब फिर आवें, जब बैठई सो धाम धोआवें। कुछ समय तक विष्णु जी के यहाँ वे रहते थे, रुकते थे और उसके बाद वहाँ से वापस लौटते थे। तो उस स्थान को विष्णु जी धुलवाते थे कि इसको धो दो, यहाँ पर निगुरा बैठा था, ये अपवित्र हो गया है। विष्णु भगवान के ज्येष्ठ भ्राता ब्रह्मा जी थे और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद थे। नारद जी की श्रद्धा विष्णु भगवान के चरणों में बहुत ज़्यादा थी, परंतु गुरु नहीं किसी को बनाया था। एक बार नारद लखिलयो, रमानाथ ते पूछत भयो। एक बार नारद जी ने देख लिया कि मैं जहाँ बैठा था और मैं वहाँ से विदा हुआ तो उस स्थान को धोया जा रहा है, पानी से साफ किया जा रहा है, ऐसी क्या बात है। ऐसा देख करके उनको संदेह हुआ। बोले हरि नारद सुनो, तुम गुरु अभय न कीन। तो उस स्थान को धोते हुए देख करके नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे रमानाथ, रमा माने लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी के पति को रमानाथ कहते हैं। पति को नाथ कहा जाता है, तो रमानाथ का अर्थ है लक्ष्मी जी के नाथ, यानी लक्ष्मी जी के पति अर्थात विष्णु भगवान। विष्णु भगवान से पूछा कि जिस स्थान पर मैं बैठता हूँ उसको तुम धुलवाते क्यों हो, उसमें क्या हो जाता है। तो विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि हे नारद सुनो, मैं बताता हूँ, तुमने अभी गुरु नहीं किया है, निगुरा हो तुम, गुरु मंत्र नहीं लिया तुमने, इसलिए जिस जगह पर तुम बैठ जाते हो वो अपवित्र हो जाती है। तो उसको पवित्र करने के लिए मुझे धुलाई करना पड़ता है। बोले तो जब मैं आता हूँ तब ऐसा होता है। बोले तो शुरू से हो रहा, वर्षों से, तुमने देखा ही नहीं था, इस बार देख लिया तो तुमने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। तुम जहाँ बैठते हो उस जगह की धुलाई यहाँ होती ही है। नारद जी को अपना अपमान लगा कि हम इतने ज्ञानी हैं, ब्रह्मचारी हैं, हम संत हैं, हम बुद्धिमान हैं, लेकिन हम जहाँ बैठते वो जगह अपवित्र हो जाती है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, अब गुरु बनाना चाहिए। बोले हरि नारद सुनो, तुम गुरु अभय न कीन। सो विचारे ती जग, नित्य पाक करिलीन। दीक्षाहीन जहाँ चले जावे, सो जग शुद्ध हो जावे। निगुरा जिसने दीक्षा नहीं लिया है
वो जहाँ जहाँ चल करके जाता है वो जगह अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। इसलिए गुरु मंत्र सभी को लेना चाहिए। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु के बिना आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान के बिना जीव की सद्गति नहीं होती है। इसलिए नर हो या नारी, अफसर हो या कर्मचारी, नेता हो या वोटर, मिनिस्टर, सभी को गुरु बनाना चाहिए। गुरु हमारे ऊपर नियंत्रण रखता है, गुरु ज्ञान देता है, हमारी भूल चूक को समझा देता है और गुरु की महिमा अपार होती है। इसलिए गुरु के महत्व को समझो। गुरुमुख चरण परई जब आई, तब सुई धरा शुद्ध होई जाई। और जब गुरु से दीक्षा मनुष्य ले लेता है, अर्थात गुरुमुख हो जाता है, तब उसके चरण जहाँ पड़ते हैं वो धरती शुद्ध हो जाती है। उस धरा में कोई मलिनता है तो भी वो शुद्ध हो जाती है। इसलिए गुरु के चरण अपने घर में रखवाए जाते हैं, आंगन में रखवाए जाते हैं, ताकि हमारा घर शुद्ध हो जाए। घर में शुद्धता आ जाए। जो भी पाप ताप संताप त्रैताप श्राप कोई बाधा बला हो वो भी शांत हो जाए। इसलिए गुरु के चरण रखने के लिए पधरौनी कराई जाती है और प्रोग्राम कराया जाता है। प्रोग्राम होता है तो गांव में चरण पड़ जाते हैं, क्षेत्र में, और चरण के साथ साथ ज्ञान भी सभी को प्राप्त हो जाता है। और पधरौनी होती है तो घर में चरण पड़ जाते हैं, घर पवित्र हो जाता है। और जब गुरुदेव का थोड़ा प्रवचन होता है तो घर के बच्चे, बूढ़े, जवान, नर नारी, बेटी, बहू, सबको सत्संग के 2 शब्द सुनने को मिलते हैं तो उनका मन भी पवित्र हो जाता है। और जिसका मन पवित्र होता है उसके कर्म भी पवित्र होने लग जाते हैं। और जिसके कर्म पवित्र हैं तो कर्म ही धर्म बन जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। गुरुमुखी व्यक्ति महान होता है, उसका दर्शन करने से भी पुण्य हो जाता है। कहे नारद सुनिए सुर राया, प्रथम तुम मोहि कतन बताया। नारद जी ने कहा कि हे विष्णु जी, आप हमारे चाचा भी लगते हैं और मैं आपको इष्ट देव मानता हूँ, भगवान मानता हूँ, तुम्हारी पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई थी? इतने दिन तक हम मनमुखी बने रहे, गुरुमुखी हुए ही नहीं। निगुरा बनकर उम्र गंवा दी, साधु भी बन गए और गुरु नहीं बनाया। और साधु जैसे कपड़े भी पहन लिया मैंने और ज्ञान कथा भी करने लगा, भजन गाने लगा। तो ये तुमको पहले बता देना चाहिए था भगवान, इतना टाइम लेट क्यों किया? तो विष्णु जी ने कहा कि
कहे प्रभु तुम अतिशय प्रिय मोरे, कहो न सुनी होई दुख तोरे। विष्णु भगवान कहते हैं तुम हमको बहुत प्रिय हो और तुम्हारा हमारे प्रति बहुत अत्यंत प्रेम है, तो मैंने इसलिए नहीं तुमसे बताया कि हम बताएंगे कहेंगे तो तुमको दुख हो जाएगा, इसलिए नहीं कहा। ते ते प्रभु गुरु की जय जाई, काहि करऊं अब देहु बताई। इसलिए चलो ठीक है, जाओ अब गुरु बना लो, गुरुमुखी हो जाओ, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु मंत्र ले लो। तो नारद जी ने कहा विष्णु भगवान आप ये भी बता दो मैं किसको गुरु बनाऊं, क्योंकि हम बालक हैं, पहचान नहीं पाएंगे, कोई सच्चा अच्छा गुरु नहीं ढूंढ पाएंगे, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए हमको बताओ कि हम किसको गुरु बनाएं, कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें। विष्णु भगवान कहते हैं जो प्रथम मिल जाए सकारे, ताहि गुरु तुम कीन्हु प्यारे। सवेरे जब सोकर उठना, जो सबसे पहले तुमको मिल जाए सवेरे सवेरे, तो उसको तुम गुरु बना लेना और उसी से मंत्र ले लेना और उसको सम्मानित करना। भोर भये निकसे मुनि जबहि, धीमर देह धरी हरि तबहि।